हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में जहां आज हम जम्मू के पीर को मंदिर में आए हैं, यहाँ पर तैयारियां जो है वो भरपूर जो है समय की जा रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 26 पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज हम को मंदिर में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मंदिर की तैयारियों को लेकर जो है वो तमाम तरह की उपचारिका जो है वो की जा रही है। तो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें न्यूज़ के माध्यम से इस वक्त के पीर खो मंदिर के यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो हमारे साथ इस समय क्या कहेंगे आज इसके माध्यम से लोगों क्या बोल शंकर भगवान की। लोगों से सबसे पहले जम्मू वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे 4 दिवसीय जामवंत गुफा पीर खो में 4 दिवसीय मेला लगने जा रहा है, जो 25 को मेले का उद्घाटन है, 26 को शिवरात्रि है और 27 को विशाल भंडारा होगा और 28 को दंगल है। तो यहाँ पे आइए जम्मू और मेले का आनंद उठाइए और शिव भगवान के दर्शन कीजिए। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे जो भक्तजन आएंगे, सबसे पहले कि सफाई का ध्यान रखें, पॉलीथीन मुक्त वातावरण शुद्ध हो, उसके लिए ये कहें कि सफाई का सबसे पहले जीएमसी तो हमारा साथ दे रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। इसके पीछे कथा क्या है? जिस तरह से कहते हैं कि जामवंत और श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये कथा त्रेता युग की है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए। तो जामवंत जी ने कहा कि आपने मुझे सेनापति बना दिया, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। तो रामचंद्र जी पूछते हैं किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? कहते हैं आपके जैसा कोई योद्धा हो। तो रामचंद्र जी कहते हैं ये जो आपकी इच्छा है मैं तो आप पर मैं पूर्ण करूंगा। आप कोई एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए। जब यहाँ पे जामवंत जी आए जम्मू में, तो ये सूर्यपुत्री नदी, तवी नदी, यहाँ पे शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे। जब जामवंत जी ने देखा, उन्होंने कहा कि इससे पवित्र जगह मुझे कोई नहीं मिल सकती। यही जो गुफा है जामवंत जी ने निकाली हुई है। द्वारका के राजा थे राजा शित्राजीत, उन्होंने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके मणि हासिल की थी। सभी कहते थे कि ये मणि मुझे दे दीजिए, कृष्ण भगवान को दे दीजिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो राजा शित्राजीत कहते हैं मैंने सूर्य भगवान की तपस्या करके मणि हासिल की है, मैं मणि किसी को नहीं दूंगा। एक दिन राजा सोया हुआ था, उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि चोरी करके जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। वहाँ पे प्रसेनजीत का और शेर का युद्ध होता है। तो शेर प्रसेनजीत को मार देता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरा भाई मारा गया, जितना भी इल्जाम था सारा कृष्ण भगवान पे आ जाता है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही मेरे से मणि मांगते थे, उन्होंने ही मणि चोरी की और मेरे भाई को मारा है। उसी मणि की खोज में कृष्ण भगवान जी यहाँ पे आए। जब यहाँ पे पहुंचे तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी मनुष्य देखा नहीं था। तो जब जामवंत जी को आवाज़ आती है कि मेरी पुत्री जोर से चिल्ला रही है, तो वो बाहर आते हैं, कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो? कहते हैं मुझे मणि का कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दीजिए, ये मणि लेके मैं द्वारका जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं मैंने युद्ध करके जीती है, आप भी मेरे साथ युद्ध करो और मणि ले जाओ। क्योंकि शेर को मार के ही जामवंत जी ने मणि हासिल की थी। तो उस वक्त कृष्ण भगवान जी का और जामवंत जी का 27 दिन लगातार युद्ध चला, ना कोई जीता ना कोई हारा। तो जामवंत जी रुक जाते हैं, कहते हैं कि इतना लंबा युद्ध मेरे साथ कोई नहीं कर सका, आप कौन हो, आप अपना असली स्वरूप बताइए। तो उस वक्त कृष्ण भगवान जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये मणि मुझे दे दीजिए। कहते नहीं, अगर मैं मणि ऐसे दूंगा मुझे कलंक लगेगा। तो कृष्ण भगवान तो कहते हैं युद्ध कीजिए। तो जामवंत कहते हैं आप मेरे स्वामी हो,
मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। उस वक्त जामन जी ने शिव भगवान को साक्षी मान के अपनी पुत्री जामावंती की शादी कृष्ण भगवान के साथ की थी और मणि दहेज में दी थी। वही मणि लेके कृष्ण भगवान द्वारका के जब राजा चित्राजीत को मणि देने लगते हैं तो राजा चित्राजीत कहते हैं ये मणि मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। इसी मणि के कारण मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आपने जामावंत की पुत्री से शादी की है वैसे मेरी पुत्री से भी शादी। उस वक्त कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से भी शादी की थी। यहाँ पे जामन जी ने आधा त्रेता आधा रामचंद्र जी के टाइम आधा कृष्ण जी के टाइम तपस्या की हुई है। जब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से अमरनाथ के दर्शन करोगे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये गुफा है जो जामवंत जी ने निकाली हुई है, जामवंत ही यहाँ से जाया करते। उनके बाद सुनाते हैं कि 9 लोग गए थे जो वापिस आ गए, बाद में 6 लोग गए, ना वहाँ पहुँचे ना वापिस आए। जब यहाँ के राजा को पता चला कि लोग कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा के ये बंद करवा दी थी। उन्हीं की याद में ये अखंड ज्योति जलती रहती है। इस जगह का नाम है पीर खो। पीर मैंने गुरु होता है तो खो डोगरी भाषा में गुफा को कहते हैं, तभी इसका नाम पीर खो पड़ा है। सबसे पहले इसको पीरों वाली खो कहते थे। इन लोगों को क्या श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन जो है वो मेला भी यहाँ लग रहा है और भगवान जी के दर्शन करने के लिए फिर खासकर आए यहाँ पर? मैं तो यही कहूँगा, आइए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मेले का आनंद उठाइए, शिव भगवान के दर्शन कीजिए और सफाई का ध्यान रखें, पॉलीथीन मुक्त करें। तो ये थे पीर करनाथ जी जिन्होंने हमको जो है पूरे विस्तारपूर्व से जानकारी दी है। तो सीधे तस्वीरें जो है वो आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे। यहाँ पर 26 फरवरी को जो है बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मेला यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है और भगवान शिव के भी दर्शन आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें न्यूज़। नमस्कार।